व्हाट इज पॉइंट? पॉइंट किसे कहते हैं? एन इमेजिनरी ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज नो लेंथ, नो ब्रेड्थ एंड नो थिकनेस इज कॉल्ड पॉइंट। एन इमेजिनरी ज्योमेट्रिकल फिगर विच हैज नो लेंथ, कोई लेंथ नहीं होना चाहिए। जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे हमने पॉइंट ए ड्रॉ किया है, विच हैज नो लेंथ, लेंथ नहीं होना चाहिए, नो ब्रेड्थ, ब्रेड्थ नहीं होनी चाहिए, एंड नो थिकनेस, थिकनेस भी नहीं होनी चाहिए, ना ही लंबाई होगी, ना चौड़ाई होगी और ना ही मोटाई होगी, ना ही थिकनेस होगी। तो हम उसे क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। जैसे आप अपने पेंसिल से, पेन से किसी भी प्लेन सरफेस पे अगर आप निडल को ड्रॉप करते हो उस प्लेन सरफेस पे या प्लेन पेपर पे, तो जो बनता है उसे ही हम पॉइंट कहते हैं, ठीक है। या सुई की नोक लेकर के जब आप किसी ऑब्जेक्ट पे उसको पुश करते हो उससे हमारा पॉइंट बनता है। तो हमने यहाँ पे पॉइंट ए ड्रॉ किया है, पॉइंट ए को हम नाम दे दिए, इस पॉइंट का हमने नाम दे दिया ए, है ना। तो हम इसे रिटन फॉर्म में ऐसे लिखेंगे पॉइंट ए, ठीक है। और जो मैथमेटिकल है वो मैथमेटिकल में पॉइंट का सिंबल ये होता है, और जस्ट लाइक इसको हम ए से अल्फ़ाबेटिकल किसी भी अल्फ़ाबेट से हम इसको डिनोट कर सकते हैं। तो आज आपने इस वीडियो में सीखा कि किसे पॉइंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का जो डेफिनेशन है वो है अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। यहाँ पे हमने एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है जिसका टू एंड पॉइंट्स है। अ लाइन ऑफ अ पार्ट ऑफ अ लाइन विच हैज टू एंड पॉइंट्स, उसके टू एंड पॉइंट्स हो, वो क्या कहलाएंगे? लाइन सेगमेंट कहलाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं कि ए और बी जो है वो एक लाइन सेगमेंट है, और इस लाइन सेगमेंट में इसका एंड पॉइंट जो है, एक का एंड पॉइंट ए है और एक का एंड पॉइंट बी है। ए और बी जो है वो एंड पॉइंट्स है। मैंने यहाँ पे, आप फिगर में देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे एंड पॉइंट्स जो हैं वो ए और बी है, मैंने यहाँ पे दिखा रखा है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसे हम कहते हैं लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी, ये ए बी वाला एक लाइन सेगमेंट है। अब लाइन सेगमेंट जो होता है इसकी तो लेंथ तो होती है, ब्रेड्थ और हाइट नहीं होती है, थिकनेस नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें केवल और केवल लेंथ होगा। फिर से मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, लाइन सेगमेंट में केवल और केवल लेंथ होता है, ब्रेड्थ और हाइट नहीं होता है, ठीक है। और जब आप यहाँ पे इस लाइन सेगमेंट को देख पा रहे हो, इसमें ए और बी जो होते हैं इसकी लेंथ जो है वो कांस्टेंट होती है। पॉइंट ए ड्रॉ किया और पॉइंट बी ड्रॉ किया और उसके बीच में हमने लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। तो ये कांस्टेंट होती है, इनकी लेंथ जो होती है वो फिक्स होती है, कांस्टेंट होती है, ये वेरिएबल नहीं हो सकते, ये घट और बढ़ नहीं सकते, ठीक है। तो ए और बी की जो, मान लो फॉर एग्जांपल ये 10 सेंटीमीटर, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि एग्जैक्टली ये 10 सेंटीमीटर है, फॉर एग्जांपल ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये 10 सेंटीमीटर से इंक्रीज नहीं कर सकता। लाइन सेगमेंट के अंदर ना ही ब्रेड्थ होती है ना हाइट होती है, ओनली टू ओनली लेंथ होती है, और इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं जिसे हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। लाइन सेगमेंट की लेंथ जो होती है वो फिक्स होती है, वो स्प्रेड नहीं कर सकती, दोनों तरफ मूव ऑन नहीं कर सकती, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज के वीडियो लेक्चर में सीखा कि लाइन सेगमेंट किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट होता क्या है, इनकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, किस तरीके से इनके एंड पॉइंट को फिक्स किए जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमने लाइन सेगमेंट के बारे में ऑल ओवर डिटेल सीखी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, तो आज हम सीखेंगे रे क्या होते हैं और एंगल क्या होते हैं, ठीक है। तो रे और एंगल क्या होते हैं हम इसके बारे में सीखेंगे इस वीडियो में, ठीक है। आज हमने क्या देखा है, पी क्यू एक रे है। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, पी जो है ये कांस्टेंट है, फिक्स है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट डेडिकेट किया गया है, इसका मतलब है ये पी जो है यहाँ पे एंड पॉइंट है, ठीक है। और क्यू है यहाँ पे, ये क्यू के यहाँ पे जो रे होता है, रे के एक ही साइड एरो होता है, जो इसकी इंक्रीज करने की कैपेबिलिटी होती है वन साइडेड ही हो सकती है। अगर ये एरो राइट साइड में है तो
स्टॉप पॉइंट P है इसका, ठीक है, लेफ्ट साइड में इसका स्टॉप पॉइंट है। फॉर एग्जांपल ये एरो राइट साइड में होता तो नहीं, लेफ्ट साइड में होता अगर ये एरो, तो यहाँ पे राइट साइड में इसका स्टॉप पॉइंट होता। मतलब ये रे जो होती हैं एक ही साइड बढ़ सकती हैं, इसमें केवल और केवल लेंथ होता है, ब्रीड्थ और थिकनेस नहीं होते हैं, ठीक है। तो हमने ये जानकारी रे के बारे में प्राप्त करी है। अब मैं देखूंगा ये जो रे होते हैं ये कितने साइड बढ़ सकते हैं। अगर हमसे कोई पूछे ये रे जो होते हैं ये कितने साइड बढ़ सकते हैं, तो हमने क्या देखा है कि एक साइड इसका कांस्टेंट होता है, ये एक साइड इजीली आगे बढ़ सकते हैं। जो यहाँ पे एरो वाला साइड है ये एंटायरली आगे बढ़ते जा सकते हैं। आई मीन एक साइड इसका फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है, एक साइड अनफिक्स होता है, आई मीन वो फिक्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये तो जानकारी प्राप्त रही हमारी रे की, लेकिन हम ये सीखेंगे कि किस तरीके से रे मिल करके यहाँ पे एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो मैं क्या देख रहा हूँ, कोई भी दो रे हो, आई मीन रे 1 और रे 2, है ना, ये जब एक किसी निश्चित पॉइंट पे, किसी एक फिक्स पॉइंट पे एक दूसरे को मिट करते हैं मतलब मिलते हैं, तो उससे जो हमारा बनता है उसे ही हम एंगल कहते हैं। सिंपल एज डेट। एक बार मैं फिर से दोहरा दूं, यहाँ पे कोई रे 1 है और कोई रे 2 है, जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, वो किसी O पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है, या XYZ किसी पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रही है, ठीक है, मिट कर रही है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, उससे जो हमारा बनता है उसे हम एंगल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे जो बन रहा है वो एंगल बन रहा है, और एंगल को हम डिग्री में मेजर करते हैं, और हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एंगल है वो कितने डिग्री का है। फॉर एग्जांपल मान लो ये 45 डिग्री का हो, 60 डिग्री का हो, 30 डिग्री का हो, 90 डिग्री का हो, 120 का हो, कितने भी डिग्री का एंगल बनाया जा सकता है, ठीक है। अब मैं इस एंगल की बात करूँगा तो मैं इसको बोलता हूँ साइड, ठीक है। जो ये रे होते हैं ना, इसको मैं साइड बोलता हूँ, ठीक है। और जहाँ पे इसका मीटिंग पॉइंट होता है जी, तो इनके मीटिंग पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। सिंपल एज डेट। बात समझ पा रहे हो आप। ये एक रे है और ये रे 2 है, इसको हम तो साइड कहते हैं, ठीक है। ज्योमेट्रिकल लैंग्वेज में इसके जो पार्ट्स ऑफ बॉडी होते हैं एंगल के, ये क्या होते हैं, साइड्स होते हैं, ठीक है। तो हमें कोई पूछे कि एक कोई एंगल है उसमें कितने साइड्स होते हैं, तो जी 2 साइड्स होते हैं। क्यों? क्योंकि वो 2 रेज से मिलके बने होते हैं। तो हमने क्या देखा, एक रे ये है और एक रे ये है, ठीक है। और ये जब दोनों रेज किसी एक निश्चित पॉइंट पे, किसी एक फिक्स पॉइंट पे मिट करते हैं, उसे हम वर्टेक्स कहते हैं, और उससे जो बनता है उसे हम एंगल कहते हैं, ठीक है। तो इस एंगल और रे के बीच में क्या डिफरेंसेस होती हैं, इसको हमने आज इस वीडियो लेक्चर में सीखा है। अगर आप भी इसी तरीके की नॉलेजफुल मैथमेटिकल कंटेंट देखना, सुनना और समझना चाहते हैं, तो आज ही हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। ये चैनल आप ही लोगों के लिए बनाया गया है। व्हाट इज लाइन? लाइन क्या होते हैं, ठीक है। जी हाँ मेरे दोस्तों, लाइन को हिंदी में कहते हैं हम रेखा, ठीक है। तो ये लाइन होते क्या है, इनके पहले हम डेफिनेशन को सीखेंगे, और डेफिनेशन को सीखने के बाद हम इसके बारे में कुछ आइडेंटिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करी हुई है। तो लाइन का डेफिनेशन क्या है, an imaginary geometrical figure which has only length but neither breadth nor thickness is called line। I mean यहाँ पे जो है एक इमेजिनरी ज्योमेट्रिकल फिगर है विच हैज ओनली लेंथ, इसमें केवल और केवल लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। तो लाइन के केवल और केवल लेंथ होते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ना ही आपको लाइन के पास थिकनेस मिलेगी और ना ही ब्रेड्थ मिलेगी। आई मीन इसकी केवल और केवल लंबाई होती है, चौड़ाई और ऊंचाई नहीं होती है, ब्रेड्थ और हाइट नहीं होती है, आई मीन थिकनेस नहीं होती है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, लाइन की केवल और केवल लेंथ होती है, सिंपल एज दैट। अब यहाँ पे क्या देख रहे हो, एरो है, यहाँ पे भी एरो है।
मैं यहाँ पे ए दे सकता हूँ नाम, यहाँ पे बी दे सकता हूँ, दोनों का एंड पॉइंट का नाम आप ए और बी दे सकते हो। लेकिन ये क्या देख रहे हो आप, यहाँ पे तो एरो लगा हुआ है, यहाँ पे भी एरो लगा हुआ है, आई मीन लाइन के दोनों एंड पॉइंट्स पे एरो लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे भी ये एरो आगे की तरफ इंक्रीज कर सकती है और ये वाली फिगर भी यहाँ पे भी क्या कर सकती है, नीचे की ओर इंक्रीज कर सकती है। तो आपने क्या सीखा कि लाइन जो होती है ये दोनों साइड आगे की तरफ बढ़ सकती है, सिंपल एज डेट। जिस तरीके से लाइन सेगमेंट के एंड पॉइंट्स कांस्टेंट होते हैं, फिक्स होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पे लाइन में बिल्कुल और बिल्कुल अपोजिट होता है। लाइन के दोनों सिरे आई मीन दोनों जो लास्ट छोर है वो दोनों एंटायरली बढ़ सकती है, ये भी इधर इधर बढ़ सकती है, ये भी ऊपर करके बढ़ सकती है, सिंपल एज डैट। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, इनकी लेंथ जो होती है, लाइन की लेंथ जो होती है वो अनफिक्स होती है, ये अपने हिसाब से आगे बढ़ सकते हैं, इनको रोका नहीं जा सकता क्योंकि इनके दोनों साइड क्या है, तीर है, ये क्या करेंगे, आगे बढ़ते चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? एरो लगने का मतलब ही यही होता है कि वो लाइन है। ठीक है, दोनों साइड जब एरो लग जाता है तो वो लाइन हो जाता है। ठीक है, तो आपने क्या सीखा, लाइन किसे कहते हैं। ठीक है, आप इसका नाम भी कुछ दे सकते हैं, मान लो एल नाम का कोई लाइन दे दिया। ठीक है, या हो सकता है आपने एम दे दिया, कुछ भी एक्स वाई जेड नाम रख सकते हो। अब यहाँ पे एंड पॉइंट्स का नाम भी रख सकते हो, यहाँ पे मान लो ए दे दिया, यहाँ पे बी दे दिया, यहाँ पे सी दे दिया, यहाँ पे डी दे दिया, कुछ भी आप नाम रख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सीखा लाइन के बारे में। आज की जो वीडियो लेक्चर थी, मैं आशा करता हूँ कि आप लाइन को अच्छे तरीके से सीख पाए होंगे, क्या होते हैं लाइन। अगर आप भी मैथमेटिक्स से प्यार करते हो तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। टाइप्स ऑफ लाइंस, जी हाँ मेरे दोस्तों, आज हम सीखेंगे कितने टाइप्स के लाइंस होते हैं। ठीक है, और वो लाइंस किस किस तरीके से हम डिनोट करते हैं। आज की वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा पावरफुल बनने वाली है। हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लाइंस। ठीक है, ये सिमेट्री वाइज हम देख रहे हैं। ठीक है, कि सिमेट्री वाइज कितने टाइप्स के लाइंस होते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ, स्ट्रेट लाइन, आई मीन सीधी रेखा। ठीक है, सीधी रेखा, ये देख रहे हो आप, ये लाइन जो है बिल्कुल स्ट्रेट है। ठीक है, सीधी है। ठीक है, तो हमने लाइन के बारे में सीखा था, मैं एक बार रिपीट करवा दूं आपको, जिसके केवल और केवल लेंथ होते हैं, ब्रेड्थ और थिकनेस नहीं होते हैं, और दोनों साइड एरो होता है जो एंटायरली फॉर्म में इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन जो होते हैं यहाँ पे वो केवल और केवल सीधे होते हैं। ठीक है, उसमें कर्व्ड फॉर्म में नहीं होता है। और सेकंड में होता है कर्व्ड लाइन। ठीक है, ये टेढ़ी मेढ़ी रेखा होती है जिसको वक्र रेखा बोली जाती है हिंदी में। हिंदी में क्या बोलते हैं, वक्र रेखा। ठीक है, और इंग्लिश में बोलते हैं उसको कर्व्ड लाइन। ठीक है, तो ये कर्व लाइन क्या है, इसमें कर्व है ना, ये टेढ़ी मेढ़ी सी होगी, ऐसे जिग जैग के फॉर्म में होगी, ये कर्व के फॉर्म में होगी। ठीक है, ये जो होगी सीधी नहीं होती है, स्ट्रेट फॉर्म में नहीं होती है, इसीलिए हम इसे कर्व्ड लाइन कहते हैं। फिर से एक बार बता दूं आपको, जो लाइन स्ट्रेट हो स्ट्रेट लाइन होती है, जो लाइन कर्व के फॉर्म में हो वो कर्व लाइन होती है। लाइन के अंदर कभी भी केवल और केवल लेंथ होता है, ब्रेड्थ और थिकनेस नहीं होते हैं। अब मैं कुछ कैटेगराइजेशन करूंगा जिसमें होंगे पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस। ये जो हैं यहाँ पे मैं जो तीनों, ये तो हो गया शेप वाइज लाइन के कैटेगराइजेशन। ठीक है, और ये जो हैं ये पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस, ये सारे लाइंस जो हैं आपको मैथमेटिक्स के अंदर ज्योमेट्रिकल ब्रांच के अंदर पढ़ने का मौका मिलता है। लेकिन मैं बता दूं, ये पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइन से मिलके बनते हैं, कर्व लाइन से मिलके नहीं बनते हैं। तो जो ज़्यादातर जो हम यूज करते हैं वो स्ट्रेट लाइन पे ही स्टडी ज़्यादातर हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कर्व लाइन में आप स्टडी बिल्कुल भी नहीं करते हो, लेकिन अभी जो मैं यहाँ पे बताऊंगा आपको, पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस, ये लाइंस जो बनते हैं वो स्ट्रेट लाइन से मिलके बनते हैं। यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होते हैं कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो, ये डिफरेंस जो है यहाँ पे वो हर जगह इक्वल होता है। ठीक है, हर जगह इक्वल होता है। पैरेलल लाइंस एक दूसरे को कभी भी मीट नहीं करेंगे, कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगे, मतलब एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। इन दोनों का 36 का आंकड़ा होता है।
ये दोनों समान दूरी पे चलते हैं। जैसे रेल की पटरी होती है तो जो ट्रेन की पटरी होती है तो वो पटरी जो होती है वो पैरेलल लाइंस के फॉर्म में होती है। सिंपल एज दैट। बात समझ में आ रही है? जो पैरेलल लाइंस होते हैं, ट्रेन की पटरी जो होती है वो पैरेलल लाइंस के फॉर्म में होती है। क्या वो एक दूसरे को कभी मीट करेंगी? नहीं करेंगी, बिल्कुल एक दूसरे से समान दूरी पे रहती है। मतलब ये लाइन मान लो यहाँ पे और यहाँ से मान लो 2 सेंटीमीटर के डिफरेंस पे, तो ये यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा, यहाँ पर भी बीच में भी 2 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा। मतलब कहीं से भी इसको मेजर कर लोगे पैरेलल लाइंस को तो ये 2 सेंटीमीटर का ही डिफरेंस होगा। आई मीन ये पैरेलल लाइंस जो होते हैं एक दूसरे को कभी भी ये मीट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और हर जगह इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, ओके दोस्त। अब मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, किसी एक फिक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं एक दूसरे को। जैसे मैंने देखा यहाँ पे मान लो कोई एक लाइन ये है L है और ये कोई लाइन M है, वो एक दूसरे को फॉर एग्जांपल O पॉइंट पे कट कर रही है, इसे ही हम इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होते हैं वो एक दूसरे को किसी एक फिक्स पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, आई मीन एक दूसरे को कट करते हैं, वही हमारे इंटरसेक्टिंग लाइंस होते हैं। सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अभी तक हमने पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस सीख चुके हैं। अब हम चलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस में। परपेंडिकुलर लाइंस किसे कहते हैं? जब दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट करते हैं वो परपेंडिकुलर लाइंस कहलाते हैं। जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, परपेंडिकुलर बोले तो 90 डिग्री, मतलब एक दूसरे को बिल्कुल और बिल्कुल इस तरीके से कट कर रहे हो कि हर जगह पे यहाँ पे क्या देख रहे हो 90 डिग्री का एंगल बनना, मतलब यहाँ पे भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90, यहाँ भी 90। जब एक जगह 90 बन जाएगा ना तो दूसरी जगह और हर जगह फिर और चारों साइड में कितने 90 बनेंगे। सिंपल एज दैट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, परपेंडिकुलरली कट हो रहा है, परपेंडिकुलरली इंटरसेक्ट हो रहा है, इसलिए हम इसको परपेंडिकुलर लाइंस बोलते हैं। परपेंडिकुलर लाइंस जो होते हैं एक दूसरे को जब कट करते हैं तो परपेंडिकुलरली कट करते हैं और परपेंडिकुलर जो होता है वो 90 डिग्री होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये 2 लाइंस एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करते हैं जो 90 डिग्री का एंगल बनाता है, इसीलिए हम उसे परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रेट लाइन और कर्व लाइन जो हैं वो स्ट्रक्चर फॉर्म में है कि उसका शेप क्या है, ठीक है, और डायमेंशन के फॉर्म में हो गया, राइट। और जब यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग करोगे तो ये इस तरीके की चीज़ें आपको सामने में आएंगी, ठीक है, कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होते हैं, परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इसमें पॉइंट्स कवर करे होंगे, जिसमें हमने आज आपको स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइन, उसके बाद पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस और परपेंडिकुलर लाइंस क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई है इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। आशा करता हूँ आप हमारी बातों को अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। अगर आप भी मैथमेटिक्स से प्यार करते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास वीडियोज़ को शेयर करें। फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।